नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आपको विदित होगा कि आजकल हम इन वीडियो के माध्यम से विगत वर्षों के हिंदी अनिवार्य के जो प्रश्न पत्र है उनमें अपने पाठ्यक्रम में जो पाठ है और उस समय भी थे उनमें से किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 2015 का जो प्रश्न पत्र था उसके बारे में। तो यहाँ इस वीडियो में या अन्य वीडियो में जितने भी अपठित काव्यांश आए हैं या अपठित गद्यांश आए हैं उनको भी एक बार आप जरूर देख लें, क्योंकि इतने पेपर है तो हो सकता है इनमें से काव्यांश और गद्यांश रिपीट हो जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला जो अपठित काव्यांश है ये शायद आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में किसी कक्षा के पेपर में पूछा गया था कि मन मोहिनी प्रकृति की गोद में बसा सुख स्वर्ग सा जहां वह देश कौन सा है। और यहाँ पे एक तरीके से प्रश्न भी दिए हुए थे, तो इसको भी आप जरूर देखें। इस वीडियो में हम विशेष तौर पर बात करेंगे निबंध की और पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों की। तो यहाँ पे आप निबंध में देख रहे हैं कि बढ़ते संचार के साधन सिमटता संसार, तो ये विषय महत्वपूर्ण है और अनुशासन का महत्व ये विषय भी महत्वपूर्ण है। तो ब और य आधुनिक संदर्भ में हम देखें तो ये निबंध महत्वपूर्ण है। इसके बाद चौथा प्रतिवेदन है, अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। इसके बाद प्रश्न पांचवा है, ये आपकी पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम है उसमें से देखिए ऐसे प्रश्न बनते हैं। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली की विशेषताएं लिखिए। अच्छा प्रश्न है। फीचर क्या है बताते हुए फीचर और समाचार में कोई 3 अंतर लिखिए। कहानी और नाटक की समानता बताते हुए इनके तत्वों का भी उल्लेख करें। तो ये तीनों प्रश्न हैं वो अपने पाठ्यक्रम में हैं और तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, एक विषय पर आलेख लिखना है। आलेख की बात है, हो सकता है विषय के बारे में न पूछ के आलेख की परिभाषा विशेषता के बारे में पूछ ले, भाषा के बारे में पूछ ले। तो इसमें आलेख था भ्रष्टाचार के बारे में, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप और खाद्य पदार्थों में मिलावट एक चुनौती। इसके बाद बात करें हम फीचर की, तो फीचर था फिल्म जगत की शान अमिताभ बच्चन, रेल दुर्घटना और विद्यालय का खेल मैदान। तो संभावना ज्यादा है ऐसे विषय के बारे में बात करने की। अब इसके बाद हम देखें खंड ग, तो यहाँ पे मैं फिर कहता हूँ कि ये पहले प्रश्न पूछे जाते थे और अब पूछी जाएगी आपसे सप्रसंग व्याख्या। तो हम इनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से अंतरे महत्वपूर्ण हैं। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो हरिवंश राय बच्चन की कविता है उसमें से ये अंतरा उठाया और प्रश्न क्या बने इनकी ओर आप ध्यान दें। पथिक क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलता है, यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, पंक्ति का क्या आशय है, कवि हरिवंश राय बच्चन के उर में किस बात की विह्वलता है और बच्चे नीड़ों से क्यों झांक रहे होंगे लिखिए। इसके बाद दूसरा अंतरा है ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। इसके बाद बात करें हम प्रश्न नंबर 9 की, तो प्रश्न नंबर 9 है ये आपके शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य का है। ये ऐसा प्रश्न हमने नहीं पूछा जाएगा, फिर भी ये जो पंक्तियां हैं ये जो कविता के बहाने कविता है उसमें से ली गई है और ये जो अथवा की पंक्तियां हैं ये ली गई है आपके सहर्ष स्वीकारा है इसमें से। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। अच्छे प्रश्न हैं और वे प्रश्न इस प्रकार है। हम समर्थ शक्तिमान एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कौन सा भाव व्यंजित हुआ है, कवि क्या व्यंग्य करना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। उषा कविता की प्रस्तुत पंक्ति में जादू टूटता है इसका क्या अर्थ है। और स है, इसमें पूछा है हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले में हम किस्मत को रोले। तो फिराक गोरखपुरी की ये जो गजल है इसमें इसका भाव स्पष्ट करना है कि कवि कहना क्या चाहता है। इसके बाद बात करें हम प्रश्न नंबर 11 की,
तो इसमें गद्यांश देकर गद्यांश में से प्रश्न पूछे थे, और यह काले मेघा पानी दे जो पाठ है उसमें से पूछा गया है। और उसमें से प्रश्न कैसे बने देखिए। बारिश नहीं होने पर गांव की हालत कैसी होती थी? गांव में बारिश होने के लिए अंतिम उपाय कौन सा किया जाता था? और कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, लेखक ने यह बात किस संदर्भ में कही थी? तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके बाद अथवा के प्रश्न है पहलवान की ढोलक में से, और वे प्रश्न इस प्रकार है। 1.5 हाथ का कलेजा, आशय स्पष्ट कीजिए। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, कथन किसका है? तो प्रस्तुत कथन लुटन सिंह का है। और लुटन सिंह का कौन सा भाव यहाँ पे मनोप्रकट होता है? कौन सा जो भाव है वो यहाँ पे प्रकट होता है? और मरने से पूर्व पहलवान ने अपने शिष्यों के सामने कौन से विचार प्रकट किए थे? तो उसने इन पंक्तियों में अपने विचार प्रकट किए थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, और 12 प्रश्न है, 12 नंबर इसमें भी अच्छे प्रश्न है कि भक्ति ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया किंतु स्वयं शहर की हवा से दूर रही। इस वाक्य की सत्यता सिद्ध कीजिए। यह वाक्य कितना सही है इसको आपको सिद्ध करना है। ब में दिया है बाजार दर्शन निबंध के आधार पर बाजार के जादू को स्पष्ट करते हुए इससे बचने का उपाय लिखिए। स में दिया है कि हाय वह अवधूत आज कहाँ। सिरिस के फूल निबंध के आधार पर बताइए कि अवधूत शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है और क्यों किया गया है। और द है ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इन प्रश्नों को आप देखकर अनुमान लगाइए कि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद घ सेक्शन दिया है। इसमें आपकी वितान पाठ्यपुस्तक से प्रश्न है। सिल्वर वेडिंग कहानी का कथानक आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण एवं बदलते मानवीय मूल्यों पर आधारित है। कैसे? कथन की सोदाहरण विवेचना कीजिए। ब दिया है वसंत पाटिल से दोस्ती के बाद लेखक के व्यवहार में कौन से परिवर्तन हुए, ये लिखना है। और स अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है कि यह भी वितान से है कि कविता के प्रति लगाव बढ़ने के बाद लेखक को अकेलापन क्यों अच्छा लगने लगा। ब अपने पाठ्यक्रम में नहीं है और स भी अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15वां और अंतिम, और इसमें अ है वो अपने पाठ्यक्रम में है। वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। यशोधर बाबू की इस सोच के कौन से कारण थे, लिखिए। और वह अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 2022 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम इन वीडियो में देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को एक अंतिम रूप देने में ये काफ़ी सहयोगी सिद्ध हो रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यदि आपको भी ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना नहीं भूलें। मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।